अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की वीडियो में आपके साथ मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की साइकोलॉजी शेयर करूंगा। पूरी वीडियो आपने देख ली तो आपको समझ आ जाएगी कि जो आपको टेक प्रॉफिट लेते हुए या स्टॉप लॉस लेते हुए प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आती कि मार्केट में कितना टेक प्रॉफिट लेना है या कितना स्टॉप लॉस आपने लगाना है, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मैं देने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। सबसे पहले टेक प्रॉफिट की बात कर लेते हैं जी। टेक प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पॉइंट से ट्रेड जब एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड अपनी प्ले करते हैं, तो उसको आपने एक जगह पे जाके बुक करना होता है। ठीक है, अब वो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के थ्रू भी पता चलता है, पिप्स के थ्रू भी पता चलता है। ठीक है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो इस तरह का एक कार्ड होता है जिसके जरिए आप स्टॉप लॉस, ये नीचे जो आपका डार्क जोन है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस होता है, और ये ऊपर जो लाइट जोन है आपका ग्रे कलर का, ये टेक प्रॉफिट होता है। यानी इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप एंट्री उठाते हैं, अपने टेक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और टीपी आपका इस हाई पे कहीं भी आप रखते हैं इसको चार्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आता है। जैसे रिस्क रिवॉर्ड है 5.32, यानी $1 आपका लॉस होगा और $5.32 आपको प्रॉफिट होगा। इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन टेक प्रॉफिट की एक चीज मैं आपको बताता हूं, दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक वो होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाते हैं। ठीक है, यानी यहां से अगर इस पॉइंट से वो बाय करेंगे तो उनका टेक प्रॉफिट होगा, या तो ये फर्स्ट हाई उनका टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है, TP1 इसको रखेंगे, TP2 इसको रखेंगे यहां पे, और TP3 ऊपर। जितना आप देखते जाएंगे पीछे तो आपको नए नए हाई नजर आएंगे जिसके पर वो अपने टेक प्रॉफिट को रख रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेड करने के लिए, यानी यहां से अगर वो ट्रेड करेंगे तो ये उनका टेक प्रॉफिट 1 होगा, ये 2 होगा। इस तरीके से वो अपने टेक प्रॉफिट्स को एडजस्ट करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कि मार्केट के हिसाब से टेक प्रॉफिट नहीं रखते, उनको अपना डेली का 50 पिप, 100 पिप, 20 पिप, 30 पिप, जो भी वो डेली का अपना एक टारगेट रखते हैं, वो अपने हिसाब से टेक प्रॉफिट लेते हैं। यानी अगर वो यहां से एंट्री लेंगे तो अगर उनका यहाँ पे 30 पिप का ऐसा है तो वो जस्ट 60 पिप लेके 1:2 लेके मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो 1:2 की ट्रेड इतनी सी उठाएंगे, निकल जाएंगे। कोई 1:3, 1:4 अपने हिसाब से रखते हैं। वो मार्केट में मार्केट के हाई लो के हिसाब से अपने टीपी नहीं रख रहे होते। अब दोनों में फर्क मैं आपको बता देता हूं कौन बेस्ट है। एक वो है जो मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने मार्केट के अकॉर्डिंग जो है टेक प्रॉफिट और एसएल रखते हैं, वो ज्यादा ठीक है या दूसरे ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखें, याद रखिएगा, जब आप मार्केट के हिसाब से टेक प्रॉफिट रखते हैं, यानी अगर आपने बाय करना है तो ये, अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं, सेल यूं आती है मार्केट और फिर बाय इसी तरीके से ऊपर जा रही होती है। ठीक है, ये चीज आप भी जानते हैं। ठीक है, यहां से मार्केट इसी तरीके से बाय जाती है ऊपर की तरफ। अब जो मार्केट के हिसाब से टेक प्रॉफिट रखते हैं, थोड़ा सा वो डेंजरस काम इसीलिए है क्योंकि उसमें आपकी लालच बढ़ती है, आपकी जो ग्रीड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस हाई पे आप टेक प्रॉफिट रखेंगे तो आपको लगेगा यार और ऊपर जा सकती है, तो आप यहां रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं। ठीक है, और आपको यही नहीं पता चल रहा होता कि हमने होल्ड कितना करना है। आप ऊपर टीपी, बड़े बड़े टीपी रख लेते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि यार मार्केट यहां तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो आप जब इस तरह बड़े बड़े टीपी रखते हैं तो मार्केट वापस आके आपके एसएल हिट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। बार बार एसएल आपके इसीलिए होते हैं क्योंकि आप लालच का शिकार हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता मार्केट ने एग्जैक्ट कहां पे जाना है। और अगर आपको पता चल भी जाए तो लाजमी तो नहीं है वहां तक मार्केट जाएगी, हो सकता है मार्केट वहां से वापस आ जाए, आपका स्टॉप लॉस मार्केट उठा ले, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ये वाली चीज जो है ना, ये लालच बढ़ाती है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने टेक प्रॉफिट मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करें, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने चाहिए। देखें, आपका पोर्टफोलियो $100 का है, $500 का है, $300 का, जितने से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक प्लान क्रिएट करें कि रोजाना इतना मैंने लॉस करना है, इतने पिप्स मुझे चाहिए, उसको कंपाउंड करते जाएं, करते जाएं। 8 महीने 10 महीने में आप अच्छे खासे अमीर, बड़े पैसे वाले ट्रेडर बन जाएंगे अगर आप अपना एक टारगेट रोजाना पूरा करते हैं। फिर मार्केट जिस हाई पे मर्जी जाए, जहां मर्जी जाए, आपने अपना रोज का 50 पे 100 पे का टीपी लेना है और मार्केट से साइड पे हो जाना है। ये तरीका सबसे बेस्ट है टेक प्रॉफिट उठाने का। ठीक है, दो तरह के टेक प्रॉफिट होते हैं, या मार्केट में हाई और लो के हिसाब से टेक प्रॉफिट लेते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से 50 पे 100 पे टेक प्रॉफिट उठा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे मैं आपको बात करूं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने, ये एक शैडो थी, यहाँ पे उन्होंने ट्रेड उठाई, एक रैंडम में आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब जिसने 100 पिप्स लेने हैं ना, वो क्या करेगा, वो यहां से ट्रेड उठाएगा और स्टॉप लॉस लगाएगा इसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, और अपने 100 पिप्स लेके मार्केट से आउट हो जाएगा, यानी ये उसकी ट्रेड 100 पिप्स की कंप्लीट होगी, क्योंकि उसको 100 पिप्स काफी है उसके लिए, उसका रोज का टारगेट ही है। इसी को वो कंपाउंड करेगा और एक दिन वो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन जो मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, वो कम से कम भी इस हाई को तो लेके आएगा, वो कम से कम भी कहेगा यार इस हाई पे तो जाना चाहिए, इतना बड़ा टेक प्रॉफिट लगा के वो बैठ जाएगा, जिसके नतीजे में 10 में से 6-7 उसके ऐसा लेट हो जाते हैं। एक वो मुश्किल टीपी होता है, वहीं वो आ जाता है जहां पे दूसरे बंदे ने अपने हिसाब से टेक प्रॉफिट लिया होता है। तो इस तरीके से कोशिश करें अपना पर्सनल एक टेक प्रॉफिट डेली का रखें, उसी को कंपाउंड करें। ठीक है, अगर आप अच्छी लॉट साइज यूज करते हैं एक रिस्क मैनेजमेंट वाली, और 100 पे रोजाना आप यूज करते हैं, तो भाई आपको जो रिजल्ट मिलेगा एक महीने बाद, 20 दिन बाद जो एक रिजल्ट मिलेगा,
200% आपका अकाउंट ग्रो होता है अगर आप रोजाना 100 पिप्स निकालें गोल्ड में से। जस्ट 100 पिप निकालें, महीने बाद 200% आपका अकाउंट ग्रो हुआ पड़ा होगा। ये आपका लॉट साइज आप बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट वाला यूज करें, तब भी आपको 200% पर मंथ रिटर्न आता है। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है। तो अपना एक छोटा सा अपना इजी सब देखो, जितना इजी टेक प्रॉफिट रखोगे उतना आसानी से आप ग्रो कर सकते हो, उतनी डिप्रेशन नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से अपना टीपी लोगे और सारा दिन सुकून से गुजारोगे। 10-15 ट्रेड भी नहीं करनी पड़ेगी, एक ट्रेड में 2 ट्रेड में आपका टीपी आपको मिल सकता है। तो इस तरह की चीज लेके चलेंगे जो आपको टेक प्रॉफिट में सुकून दे, आपको प्रॉफिट दे, आप एक दिन अच्छे ट्रेडर बन सके। मार्केट का कोई टीपी नहीं है, मार्केट हर जगह जा भी सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, गिर भी सकती है। तो मार्केट के हिसाब से टेक प्रॉफिट रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो उम्मीद करता हूं आपको टेक प्रॉफिट समझ आ गई होगी। अब स्टॉप लॉस की तरफ चलते हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस देखो 2 तरह के होते हैं। एक स्टॉप लॉस वो होता है कि जो आप कहते हो कि यार छोटा स्टॉप लॉस हो, यानी मैं कहीं से भी ट्रेड करूं तो मेरा इतना सा स्टॉप लॉस होना चाहिए। हर एक ट्रेडर की ये ख्वाहिश होती है कि इतना सा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहां पे स्टॉप लॉस हो और टेक प्रॉफिट कुछ इस तरह का हो। ठीक है, लेकिन भाई ये रियलिटी नहीं है। इस तरह का स्टॉप लॉस अगर आप किसी का देख भी रहे हैं ज्यादातर, ठीक है, की लेवल ट्रेडिंग के अलावा, की लेवल ट्रेडिंग के अंदर छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन अगर एसएमसी आईसीटी कर रहे हो तो ये कंजर्वेटिव ट्रेडिंग है, वो एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, तो एग्रेसिव ट्रेडिंग के अंदर आपको छोटे एसएल मिलते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव ट्रेडिंग आईसीटी एसएमसी के अंदर स्टॉप लॉस एक बात याद रखिएगा, छोटा या बड़ा नहीं होता। ये जो आप बोलते हो ना स्मॉल एसएल, ठीक है, और बिग एसएल, ये सब झूठ है। कोई स्मॉल बिग एसएल होता ही नहीं है मार्केट के अंदर, ये झूठी बात आपसे की जाती है, स्मॉल एसएल या बिग एसएल। स्टॉप लॉस होता है लॉजिकल। ठीक है, एक्चुअल जो स्टॉप लॉस होता है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल स्टॉप लॉस। ठीक है, लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगा, तो स्टॉप लॉस की सारी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। एक पॉइंट आया, आपने यहां पे करनी है बाय की ट्रेड। ठीक है, अब यहां पे मार्केट आती है, एक कैंडल बनाती है लाइक सेल की। ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं। यहाँ एक सेल की कैंडल बनाती है, कल इसका थोड़ा सा हम डार्क करेंगे लाइक दिस। अब ये एक सेल की कैंडल बनी, इसके नीचे विक नहीं है, यानी छोटी सी विक आप कह सकते हैं यहां बनी है इस पॉइंट पे, छोटी सी विक बनी है इस पॉइंट पे। तो अब यहां जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ना, ये मार्केट ने छोटी सी एक कैंडल बनाई, ठीक है, लाइक दिस, और इसकी विक भी छोटी सी बनाई। और नेक्स्ट इस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मार्केट ने इसका हाई कर दिया ब्रेक, किससे? ग्रीन कैंडल से। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। तो ये अब फॉर एग्जांपल आपके एक लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपने लेनी है ट्रेड। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कैसे लेते हैं? सिंपल, आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया और अब आपने यहां ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब ये आपका ट्रेड जोन बन गया कि आपने यहां से करना है बाय। अब देखो लॉजिक समझो, जब छोटी विक के साथ छोटी कैंडल बनेगी, एक छोटा स्टॉप लॉस आपको यहां मिलेगा। कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो तो आपका ऑलरेडी यहां स्टॉप लॉस इतना सा बनेगा। ठीक है, ये छोटा स्टॉप लॉस आपका बनेगा यहां पे, क्योंकि आपने लगाने ही है, क्योंकि इससे नीचे कोई लो मौजूद नहीं है। ये आखिरी लो है जिसपे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, और ये कुछ इस तरह आप अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। तो ये छोटा स्टॉप लॉस आपको एक कैंडल के जरिए मिल रहा है। सेम यहां पे अब लॉजिक चेंज होता है अगर कि मार्केट यहां पे ये जो विक है लाइक हेयर, ठीक है, अब ये विक हो जाती है बड़ी, इतनी बड़ी विक बन गई। तो अब अगर आप स्टॉप लॉस इसके नीचे यहां लगाएंगे ना, तो चांसेस हैं कि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस अब यहां नहीं लग सकता। अब लॉजिकल बात यह है कि मेन लो आपका यहां पड़ा है, तो आपने अब इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है चाहे छोटा बन रहा है, आपने लगाना लो के नीचे ही होता है। ठीक है, जो भी एंट्री पॉइंट पे आपका लो बन रहा होता है, जाहिर है आपने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है। जब आप उसके नीचे लगाते हैं, कभी कभी बहुत बड़ी कैंडल और बहुत बड़ी विक्स वाला लो बन जाता है, कभी छोटी कैंडल और छोटी विक्स वाला लो बन जाता है। जब भी छोटी विक के साथ छोटी कैंडल बनेगी, छोटा लो आपको मिलेगा, आपका ऑटोमेटिक लॉजिकली स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पे आप अपनी नॉर्मल लॉट साइज यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक बड़ा लो बन जाता है तो बड़ी यहां पे एक एसएल बन जाता है। अब अगर आप इतने बड़े एसएल पे सेम लॉट साइज या ज्यादा लॉट साइज यूज कर रहे हो, तो ये आप गलती कर रहे हो। अब आपने यहां बड़ा लॉट साइज यूज नहीं करना। अब इस बड़े स्टॉप लॉस को छोटा करने का तरीका यह है कि अब अगर नॉर्मल पीछे छोटे स्टॉप लॉस पे आप जो लॉट साइज यूज कर रहे थे, वो 0.1 का लॉट साइज था जो आप यहां पे यूज कर रहे थे। ठीक है, अब जब बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको आधा कर देना है, यानी 0.05 आपने इसको कर देना है। जब यहां आप 0.05 की लॉट लगाएंगे तो अब आपने अपनी लॉट साइज आधी कर दी है। स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, लॉट छोटी हो गई, सिंपल वही छोटा स्टॉप लॉस आपका बन गया। तो लॉजिकली इस तरीके से आपने अपने स्टॉप लॉस को छोटा या बड़ा करना होता है। जब आपका एरिया छोटा बन रहा है, कैंडल छोटी मिल रही है, विक छोटी मिल रही है, तो छोटे स्टॉप लॉस आप ट्रेड करें। लेकिन जब एरिया बड़ा आ गया है, बड़ा लेवल, वहां पे अगर आप जिद्दी बन के और लालची बन के अगर वहां पे आप सेम लॉट साइज या बड़ा लॉट साइज यूज करते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ ट्रेडर कोई नहीं है। बहुत जल्दी आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, क्योंकि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से आउट हो रहे हैं। लालच पे कंट्रोल करके आपने लॉट साइज को आधा करना है। आधा जैसे ही करेंगे, अब बड़ा स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ गया, तो अमाउंट उतनी यूज हो रही है जितनी पिछली छोटी ट्रेड में यूज हो रही थी। तो इस तरीके से आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। ये लालची ना बने कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको चाहिए। अगर आप छोटे एसएल चाहिए आपको, तो आप की लेवल ट्रेडिंग सीखें। ठीक है,
की लेवल ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं जिसमें एक लाइन के ऊपर छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आप यूज कर सकते हैं, तो वो ट्रेडिंग आपको एफटी एकेडमी ही सिखाएगा। आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है, आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको की लेवल ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा। वो सीख लें, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में 8 पिप 10 पिप 5 पिप कैसे यूज करके आप एक अच्छी बेहतरीन 1:10 प्लस की ट्रेड्स भी कर सकते हैं, तो उसमें वो पॉसिबल है। लेकिन आप अगर एसएमसी आईसीटी करते हैं तो उसके अंदर छोटे स्टॉप लॉस या बड़े स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है। एरिया छोटा मिलेगा तो ऑटोमेटिक एसएल छोटा होगा, नॉर्मल आप लॉट साइज यूज कर सकते हैं। एरिया बड़ा हो गया है, एसएल बड़ा हो गया है, तो लॉट साइज आधा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट का आपका सारे रूल्स ब्रेक हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने टेक प्रॉफिट और एसएल को यूज करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आपने मार्केट में हमेशा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को यूज करना है ताकि आपकी ट्रेडिंग बेहतरीन हो सके। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।